मेरी एक ऐसी दास्तान है जनाब कि परेशानी ते दुख बड़ी दास्तान है मेरी जनाब कि मेरे पिंड दे विच जी इत्थे मनशियात फरोश बहुत ज़्यादा ने जी ते मामलात मनशियात दा इतना तेज़ी नाल चल रहा है जिंदा हिसाब किताब ही कोई नहीं जी। ये कहानी किसी फिल्मी हीरो की नहीं बल्कि साहिवाल के एक सच्चे और निडर बेटे की है, जिसने मौत के सौदागरों की आंखों में आंखें डालकर जीने का फैसला किया। ये कहानी है 35 साला मोहम्मद सलीम सहू की, जिसका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो अपने गांव चक नंबर 84-5L, जिसको फरीद नगर भी कहा जाता है, को मनशियात जैसी लानत से पाक देखना चाहता था। सलीम एक आम जिम्मेदार शहरी है, 4 बच्चों का बाप है, लेकिन इसका हौसला हिमालय के पहाड़ों से भी ऊंचा है। जब इसने यूसुफ वाला थाने की हदूद से मनशियात के अड्डों को बेनकाब किया तो इसे मालूम न था कि ये रास्ता इसके अपनों के खून से गुजर कर जाएगा। मनशियात फरोशों के पास पैसा पानी की तरह था और असर रसूख किसी सीसा पहलाई दीवार की तरह। सलीम पर पहला वार किया गया तो वह अपनी एक टांग से महरूम होकर माजूर हो गया। इन्होंने साडे नाल लड़ाई पई, मैनू जनाब इन्हां फैर मारे जी चौंक दे विच जी, इहदे विच मेरी लत्त भी कट्टी गई जी। लेकिन इसका ज़मीर माजूर ना हुआ। दुश्मनों ने इसे रोकने के लिए उसके जिगर के टुकड़ों पर वार किया। इसकी एक बहन और भतीजे को मौत के घाट उतार दिया गया। दे विच ਇਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮੁਖਾਲਿਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੀ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਸਨ ਜੀ। ਨਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ 85 ਤੇ 84 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਨਦੀਮ ਅब्बास ਤੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਅਹਿਮਦ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ जनाब ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ जी। एक हंसता बसता घर उजाड़ दिया गया, मगर सलीम के कदम पीछे न हटे। आज सलीम सहू अपनी बैसाखियों के सहारे खड़ा होकर हमारे सिक्योरिटी अदारों और हुक्मरानों से एक ही सवाल करता है, क्या नेकी की राह चुनना जुर्म है? क्या माओं के लखते जिगर को इस खामोश कातल से बचाना गुनाह है? अफसोस के सलीम की दास्तान सुनने वाले कान बहरे हो चुके हैं और इंसाफ की आंखें पत्थर की बन चुकी हैं। वो आज भी लड़ रहा है, वो आज भी जुल्म सह रहा है, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं है। वॉइस ऑफ पंजाब मीडिया टीम आज सलीम सहू की आवाज़ बनकर आला हुकाम के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। खुदारा इससे पहले कि एक और बहन का सुहाग उजड़े, उससे पहले कि कोई और माँ अपने बेटे का जनाजा उठाए, सलीम सहू का साथ दीजिए। क्यों ना कि अगर सलीम हार गया तो इंसानियत हार जाएगी। मज़ीद जानिए वॉइस ऑफ पंजाब की इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद सलीम सहू है जी। 84-5L बल्दियत मेरी मोहम्मद रफ़ीक है जी, ते 84-5L फरीद नगर दा मैं रैशी हाँ जी। मेरी एक ऐसी दास्तान है जनाब कि परेशानी ते दुख बड़ी दास्तान है मेरी जनाब कि मेरे पिंड दे विच जी इत्थे मनशियात फरोश बहुत ज़्यादा ने जी ते मामलात मनशियात दा इतना तेज़ी नाल चल रहा है जिंदा हिसाब किताब ही कोई नहीं जी। ते मैं इस मनशियात के खिलाफ भी साडी आने वाली नस्ल, साडे नौजवान बंदे बच्चे, कोई मामलात भी इस तरीके दे चल रहे हैं जी। जेड़े कई लोग ऐसे ने जेड़े मनशियात खा के पी के मर भी गए ने। साडे नाल स्कूल प्राइमरी है जिहदे विच कई 1-2 बंदे मरे भी हैं मनशियात की खातिर जी। ते असी जी इस मनशियात के खिलाफ होए हैं जी। अपने हुकूमत के नाल रल मिल के जी इन्हां दे साथ असी दिता है जी। असी इन्हां दी मनशियात पकड़ाई जी। एक दफ़ा 3.5 मन जी, 3.5 मन मनशियात पकड़ाई जी। उस तो बाद दे विच जी ये सज़ा हो गई। सज़ा हो के बाहर आए जी, इन्होंने साडे नाल लड़ाई पई, मैनू जनाब इन्हां फैर मारे जी चौंक दे विच जी, इहदे विच मेरी लत्त भी कट्टी गई जी। उस तो बाद विच भाई जान ये जेल जांदे रहे। जेल जावन तो बाद जनाब फिर बाहर आए जी। बाहर जदों आए ने जनाब कि दोबारा फिर असी 35 किलो इन्हां दी मनशियात पकड़ाई है जी थाने यूसुफ वाले ने। जिहड़ी पहले 3.5 मन पकड़ी जी है जी, वो गला मंडी साहिवाल पकड़ाई है जी। तो ये 35 किलो हीरवान जनाब मुतलका यूसुफ वाले थाने ने पकड़ाई है जी। फिर जनाब मेरा एक सिस्टर, मेरा एक भतीजा जी, मेरा भाई चोरी नदीम अब्बास सहू जी, पंजाब पुलिस दी भर्तियां खुलियां जनाब उन्होंने जी। पंजाब पुलिस दे विच काफ़ी दिन लैके जा रहा सी जी, तो उत्थे लैके गए ने जी। तो
ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਭਤੀਜਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮੁਖਾਲਿਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੀ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਸਨ ਜੀ। ਨਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ 85 ਤੇ 84 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਨਦੀਮ ਅਬਾਸ ਤੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਅਹਿਮਦ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਲਗੇ ਫਿਰਿਆ ਜੀ, ਬੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੇ ਬੱਜੇ ਆ, ਬੜੇ ਪਾਸੇ ਨੱਸਿਆ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਕੜੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 FIR ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੈਂਟਰ ਸਾਹੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ 302 ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਸਾਹੀਵਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਕੜੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੱਸ ਗਏ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਲਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ, ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਨ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕਿ ਇਸ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਫਾਇਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪਏ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਜਨਾਬ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਲੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਕੋ ਮੇਰੇ ਆਲਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕਿ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਸਿਲਾ ਇਹ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ 2 ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਇਸ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਨੂੰ ਰੋਕਦਿਆਂ ਜਨਾਬ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਵੀਡੀਓ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, FIR ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੀ। ਹਰ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬੱਜੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਰ ਜਨਾਬ ਆਲਾ ਇਦਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ।